ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं। श्री मद्भागवत महापुराण की कथा आप संपूर्ण सुन रहे हैं। कर्दम ऋषि जी कहने लगे, हे राजपुत्री, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब स्वयं भगवान अवतार धारण करने के लिए तेरे गर्भ में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुनीश्वर की बात सुनकर देवहूति प्रसन्न हुई, कहने लगी कि हे मुनीश्वर, यद्यपि आपका कहना सत्य है, स्त्री जाति का होने से मुझे भी इस बात का विश्वास होना कठिन है। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, देवहूति इस प्रकार कह रही थी। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा कर कहा कि देवहूति, जो बात ऋषिश्वर ने कही है वह सत्य है, और तुम्हारे जप तप और पुण्य सब फलीभूत हो चुके हैं, तथा तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान कपिल देव जी अवतार धारण कर आपका कीर्ति और यश संसार में प्रकट करेंगे। वह संसार में सांख्य योग शास्त्र का संतों को ज्ञान सिखाकर अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करेंगे, क्योंकि जब जब संसार में धर्म और ज्ञान की हानि होती है, तब तब वे अवतार धारण कर धर्म और ज्ञान का संसार में प्रकाश करते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे कि इसके बाद देवता लोग कर्दम और देवहूति की बात बहुत सी स्तुति कर अपने अपने लोगों को चले गए, और तदंतर 10 महीने बाद भगवान कपिल मुनि ने अवतार धारण किया। सो उन देवताओं ने पुष्प वर्षा कर और गंधर्वों ने गाकर और अप्सराओं ने नाच कर उनके गुण अनुवाद किए, और उसके अवतार धारण करने पर तीनों लोकों में आनंद हो गया, तथा दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई। एवं कर्दम ऋषिश्वर ने जब उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना तो वे उनकी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपने नाम मात्र से मनुष्य भव सागर पार उतर जाते हैं, सो मुझे तो बहुत ही धन्य समझना चाहिए कि जिनके घर स्वयं अवतार धारण किया है, तथा मैंने देवताओं से सुना है कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार धारण किया है। सो कृपा कर मुझे भी ये ज्ञान सिखाइए, जिसकी कृपा से संसार के आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाऊं। जिस समय ब्रह्मा जी और सनकादिक मुनि वहां आ गए, और उन्होंने भी उनके दर्शन कर बहुत सी स्तुति कर कहने लगे कि हे परमेश्वर, आपने हमको दर्शन देकर कृतार्थ किया। आपका नाम संसार में कपिल देव मुनि होगा, और आपने ज्ञान द्वारा संसार का अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट करोगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह इस प्रकार 9 ऋषियों से करवा दिया कि कला नामक कन्या मार्च ऋषि से, अनुसुईया का त्रि ऋषि से, गोद का पुलह ऋषि से, योग्या का कर्तु ऋषि से, ख्याति का भृगु मुनियों से, अरुदंती का वशिष्ठ मुनि से, शांति का अथर्वन ऋषि से, श्रद्धा का अंगीरा ऋषि से, और देवी का विवाह पुल सत्य मुनीश्वर से कर्दम ऋषि द्वारा विधि विधान करवा दिया। मैत्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार 9 कन्याओं का नव योगीश्वरों से विवाह करने के उपरांत कर्दम जी ने उनको मना करने पर भी बहुत सा दान देकर अपनी पुत्रियों को धैर्य और ज्ञान दिया, और उसके बाद उनके पतियों के साथ सादर विदा कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी तथा सनकादिक ऋषिश्वरों को भी प्रार्थना और विनय के साथ मुनीश्वर ने विदा किए। उसके चले जाने के पश्चात कर्दम जी कपिल मुनि की स्तुति कर कहने लगे कि हे प्रभु, महाप्रभु, संसार में प्राणी दुख उठाने पर भी माया मोह में फंसकर
मुक्ति की इच्छा नहीं करते, इनका क्या कारण है? और मेरी इच्छा अब वन में तप करने के लिए जाने की है, सो मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये सुन कपिल देव कहने लगे कि हे मुनीश्वर, जब तक प्राणी संसार को सच्चा समझकर स्त्री पुत्र धन और संसारी सुखों में मन लगाता रहेगा, उतना वह सदा दुख में लिप्त रहकर आवागमन के चक्कर में फिरता रहेगा। सो जिस मनुष्य को मुक्ति की इच्छा हो, उसे स्त्री धन और संसारी माया मोह से अपना मन धीरे धीरे विरक्त करके उस परमेश्वर का भजन करना चाहिए। और मनुष्य के देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण लगे रहते हैं। सो आपने यज्ञ करके देव ऋण और वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान का पितृ ऋण चुका दिए हैं। इसलिए आप परमेश्वर का भजन करने के लिए सहर्ष वन में जा सकते हैं। और आप संसार तथा शरीर को पानी बुलबुले के समान समझकर नष्ट होने वाले और स्वप्न की तरह झूठे समझकर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, इन 6 शत्रुओं को कभी पास मत आने देना, क्योंकि मनुष्य के 6 शत्रु इतने प्रबल हैं कि ये शरीर के मन मंदिर में प्रवेश करके मुक्ति के मार्ग को बंद कर देते हैं। इसलिए मुक्ति चाहने वाले पुरुष को स्वप्न में भी इससे प्रेम नहीं करना चाहिए। यथा श्रेष्ठ भजनानंदी साधु महात्माओं का सत्संग कर कभी भी उन दुष्ट दुर्जनों को भी साधु बना बनाकर चेला और चेलियों के चक्कर में पड़कर धन को इकट्ठा करते हैं तथा सारी माया मोह के चक्कर में फंसे रहते हैं। भूल कर भी संगति नहीं करनी चाहिए एवं सदा परमेश्वर के भजन में मग्न रहकर राग और द्वेष को मन से बिल्कुल भुला देना चाहिए। आप अवश्य संसारी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्दम ऋषिश्वर का वन में जाना और परमेश्वर के भजन में अपना तन त्यागना। मैत्रेय ऋषिश्वर कहने लगे कि हे बुजुर्ग कपिल देव जी के ये वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और तदनंतर अपनी स्त्री देवहूति को धैर्य और कपिल देव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा देकर भगवान के भजन करने की इच्छा से वन में प्रस्थान किया। और वन में जाने के पश्चात भगवान के भजन में लीन होकर कुछ समय के बाद योगाभ्यास द्वारा अपना तन त्याग वैकुंठ में चले गए। मैत्रेय ऋषिश्वर कहने लगे कि हे विदुर, कर्दम जी के चले जाने के पश्चात उनके वियोग में चिंतित सी हुई देवहूति कपिल देव जी से कहने लगी कि मैंने देवताओं से सुना था कि तुम आदि पुरुष नारायण के साक्षात अवतार होकर संसार में अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए आए हो। इसलिए मुझे भी ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे संसारी माया मोह से छूटकर भव सागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, आपने संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न मेरे से किया है, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान सुनाऊंगा जिससे प्राणी संसार सागर से पार हो जावे। क्योंकि संसार में ज्ञान से बढ़कर जाप तप और यज्ञ दान आदि कुछ वस्तु नहीं है तथा ज्ञानी को अवश्य मुक्ति हो जाती है। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार तथा स्त्री पुत्र धन और संसारी सुखों के माया मोह का परित्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और सदा श्रेष्ठ साधुओं के संगति कर साधु दुर्जनों की भूल कर संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बिना अच्छे साधु महात्माओं की संगति के ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना ज्ञान प्राप्ति के सुख दुख का नाश नहीं हो सकता। और जब तक मन में सुख और दुख का अनुभव होता रहेगा, इनसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुक्ति की इच्छा वाले को अवश्य श्रेष्ठ साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए। ये बात सुनकर देवहूति कहने लगी कि हे कपिल देव, पहले मुझे साधु और असाधु के लक्षण सुनाइए जिससे मैं उनकी परीक्षा कर सकूं। यह सुन कपिल देव जी बोले कि हे माता, पहले मैं तुमसे साधुओं के लक्षण कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। उनको किसी के दुर्वचन कहने पर कभी क्रोध नहीं आता। निंदा और स्तुति करने उनके लिए
दोनों बराबर होती है। किसी भी दुखिया प्राणी के देखने पर उनको दया आ जाती है। उनके मित्र तो सब प्राणी होते हैं पर शत्रु कोई नहीं होता। सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश देखकर सबको समान समझते हैं। स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, केवल रूखा सूखा खाकर भूख को शांत करते हैं और जीने के बाद द्रव्य दक्षिणा नहीं लेते हैं। दुख और सुख को एक समान समझते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, संसारी माया मोह तथा भोग विलास और सुख की तरह उल्टी समझकर उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। सदा परमेश्वर के भजन में लवलीन रहते हैं। हरि कथा कीर्तन पर उपकार में सदा मन लगाए रहते हैं। द्रव्य को दुख के समान जानकर कभी उनका नाम भी नहीं लेते। चेली बनाना तो एक और रहा, जिस स्थान में ईश्वरी की तस्वीर भी होती है वहाँ भी नहीं ठहरते हैं। एक दिन से अधिक एक स्थान में नहीं ठहरते हैं। निंदा को स्तुति और स्तुति को नरक समझते हैं। जिस जगह उनका मान हो जाता है उस जगह को दूर से ही नमस्कार कर देते हैं। छल कपट का परित्याग कर भीतर और बाहर से एक समान रहते हैं। राग और द्वेष से सर्वदा रहित होते हैं। सदा संतोष को धारण किए रहते हैं। केवल पार ब्रह्मा परिश्रम को सच्चा समझकर संसार और उसके व्यवहार को झूठा समझते हैं। सदा परमार्थ में मन लगाकर मुक्ति के इच्छुक होते हैं। इसलिए हे माता, उपरोक्त 20 गुण जिसमें हूँ उसको साधु जानकर उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे साधु की संगति और सेवा करने से संसारी मनुष्यों का अवश्य उद्धार हो जाता है। अब मैं उन साधुओं के लक्षण कहता हूँ जिनके पास बैठना तो एक और दर्शन करने से भी पाप होता है। जो सदा क्रोध में भरे रहते हैं, तनिक सा भी उपकार करने पर, गालियाँ देने पर उतारू हो जाते हैं तथा राग द्वेष में भरपूर रहते हैं। चेलियों को बनाना और उनसे द्रव्य लूटना तथा उनके पास बैठना उनका पहला कर्तव्य होता है। गांवों में आश्रम बनवा कर रहते हैं। परमेश्वर का भजन नहीं करके आपको ही ब्रह्म और परमेश्वर का भी गुरु मानते हैं। हरि कीर्तन और भजन सुनने से सदा विमुख रहते हैं। नाना प्रकार के भोजनों में रुचि रखकर शरीर हष्ट पुष्ट बनाते हैं। स्त्रियों से पैर दबाकर उनसे नाना प्रकार के गीत सुनते हैं। जो उनको भोजन खिलाकर दक्षिणा देता है उन पर प्रसन्न रहते हैं। जो उनको हरि भजन करने का उपदेश देता है उनको अपना शत्रु समझते हैं। बाहर से प्रेम और भीतर से द्वेष रखते हैं। छल कपट को धारण किए रहते हैं। सदा संसारी माया मोह और भोग विलास में लिप्त रहते हैं। चेला और चेलियों का डंडा हुंडवा कर तमाशा देखते हैं। द्रव्य को संचित करने के लिए अधर्म, झूठ और सब पापों का प्रयोग करते हैं। पैसा को परमात्मा समझते हैं, परमात्मा को पुत्र समझते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अन्य देवताओं को अपना सेवक समझते हैं। नाना प्रकार के वस्त्र और विष्णु से प्रेम रखकर तप करके शरीर को कुछ भी कष्ट देना पाप समझते हैं। चेलियों से सजे हुए स्थान को स्वर्ग और अपने आप को साक्षात संसार का सृष्टिकर्ता पार ब्रह्म परमेश्वर अथवा उनसे भी ऊंचा समझते हैं। इसलिए हे माता, जिन दुष्ट साधुओं में उपरोक्त लक्षण हों उनका परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसों का संग करने से नरक और अपयश दोनों की प्राप्ति होती है। कपिल देव जी ने इस प्रकार साधु और असाधुओं के लक्षण सुनकर देवहूति कहने लगी, हे कपिल देव, अब मुझे प्रकृति का कुछ हाल सुनाओ। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण ये उस प्रकृति के मूल हैं और 24 तत्व शाखाएं और पत्ते हैं। 24 तत्व शाखाएं और पत्ते हैं। सो सब चराचर प्राणियों की उन्हीं त्रिगुणी माया और 24 तत्वों से उत्पत्ति होती है और आत्मा
इनसे भिन्न है, जो सदा एक समान रहकर न घटता है न बढ़ता है, और न जलता है न डूबता है, तथा न गलता है न सूखता है। अर्थात आत्मा अजर अमर है और परमेश्वर सारे संसार का स्वामी और उत्पन्न करने वाला है। इसलिए हे माता, संसार को झूठा और आत्मा को सच्चा मानकर सदा उस परमेश्वर अविनाशी का ध्यान करना चाहिए। कपिल देव जी का देवहूति को प्रकृति और परमेश्वर का भेद बतलाना। कपिल मुनि कहने लगे, हे माता, जिस प्रकार तिलों में तेल और काठ में अग्नि होते हुए भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार पानी के घड़ों में सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार सब जीवों में परमेश्वर की कृपा से ये जीव सोता, उठता, चलता फिरता और खाता पीता है। और जब उसे आत्मा अलग हो जाती है तो यही शरीर मुर्दा होकर साड़ और गल जाता है तथा उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। और इसलिए ज्ञानी लोग इस विनाशी शरीर से प्रीति नहीं रखते तथा उन अविनाशी पार ब्रह्म परमेश्वर का भजन करते रहते हैं। इसलिए पहले उस परमेश्वर को जानना चाहिए, क्योंकि उनको जाने बिना जाप तप यज्ञ दान और धर्म सब वृथा है और उसका जानना बहुत कठिन नहीं है। वह केवल भक्ति भजन और ध्यान से सहज ही में जाना जा सकता है। इसलिए हे माता, उस परमेश्वर को जानने के लिए उनकी पहले भक्ति करनी चाहिए। उनकी भक्ति सात्विकी, राजसी, तामसी और नवदा इन भेदों से 4 प्रकार की होती है। उसमें सात्विक की भक्ति परमेश्वर से मिलने और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से की जाती है, जो जल के समान निर्मल कहलाती है। और राजसी भक्ति स्त्री, पुत्र, धन और नाना प्रकार के संसारी सुखों की अभिलाषा से की जाती है, जो मध्य कहलाती है। तीसरी तामसी भक्ति अपने शत्रु के मारने के लिए की जाती है, इसलिए वह अदम कहलाती है। और चौथी भक्ति नवदा नाम करके होती है। तो सबसे श्रेष्ठ भक्तों द्वारा किसी इच्छा के की जाती है और जिसके करने में मैं स्वयं चक्र में पड़ जाता हूँ, क्योंकि जो जिस इच्छा को लेकर आता है उसकी वह इच्छा पूरी करके चित्त शांत हो जाता है। किंतु जो बिना इच्छा के आता है उसमें सदा चित्त इस बात से चिंतित रहता है कि इसे कौन सी वस्तु देनी चाहिए। इसलिए नविदा भक्ति करने वाले में मैं भी मात हो जाता हूँ। इसलिए हे माता, संसार और संसारी नाते को झूठा समझकर निम्नलिखित नियमों का पहले पालन कर मेरी नवदा भक्ति करनी चाहिए, जिसके करने से प्राणी मेरी ज्योति में मिल जाता है। संसार और संसार का सब नाता झूठा समझकर साधु संत ज्ञानियों का सत्संग करना चाहिए। संसार के पदार्थों को पहले मेरे अर्पण कर अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर की कृपा से जो वस्तु मिले उसी पर संतोष रखना चाहिए। पेट भरकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे परमेश्वर का भजन न होकर आलस आता है। सदा परमेश्वर के भजन कीर्तन में रत रहना चाहिए। सत्य बोलकर भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सारे प्राणियों को एक समान समझकर सब में परमेश्वर का प्रकाश समझना चाहिए। सुख दुख निंदा स्तुति को एक समझकर विपत्ति में भी घबराना नहीं चाहिए। किसी भी प्राणी से राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। संसारी भोग विलास में मन लगाकर काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार को पास में नहीं आने देना चाहिए। हे माता, उपरोक्त लक्षण ज्ञानी के बतलाए हैं। सो जब तक ऐसे विचार और ज्ञान मन में पैदा नहीं हों तब तक अपने अपने आश्रम में रहकर प्राणी उसी आशा के अनुसार उनके नियमों का पालन करता हुआ धीरे धीरे संसारी मोह माया से मन को विरक्त करे, क्योंकि जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसका परमार्थ कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पहले व्यवहार को शुद्ध करके धीरे धीरे परमात्मा में मन लगाना चाहिए। और जो अपना व्यवहार ना
सुधार कर परमार्थ में पैर फंसाते हैं उनके दोनों जन्म बिगड़ जाते हैं। अर्थात धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये कहावत उन पर पूरी तरह घट हो जाती है। कपिल देव मुनि का देवहूति को सांख्य योग ज्ञान कहना। कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, अब मैं आपके सामने परम गुप्त सांख्य योग ज्ञान कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। ये संसार आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, असत्य झूठा है। ये सुन देवहूति कहने लगी कि हे कपिल देव, यदि संसार झूठा है तो इसमें जो पाप और पुण्य किए जाते हैं वे भी झूठे ही समझने चाहिए। ये सुन कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, यद्यपि संसार और उसका व्यवहार झूठा है, परंतु इसमें किए जाने वाले पाप और पुण्य सच्चे हैं और उनको दुख और सुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस पर हम तुमको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक समय का वृत्तांत है कि एक लकड़हारा जंगल में से काठ का भारी बोझा सिर पर रखे हुए आ रहा था। सो रास्ते में उसे प्यास और थकावट ने बहुत दुखित कर दिया, इसलिए वह कुएं को देखकर वहां पानी पीने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। इसी अवसर में वहां क्या देखता है कि एक सवार घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए चला जा रहा है। वह देखकर मन में विचारने लगा कि ओहो, मैं कितना मनभागी हूँ जो इस प्रकार जेठ की धूप में सिर पर बोझा रखे हुए अंगारे की तरह तपती हुई बालू पर नंगे पैर चलता हूँ, और इधर ये देखो आनंद के साथ घोड़े पर सवार होकर और वस्त्रों से सुसज्जित होकर भड़कीली शान के साथ चला जा रहा है। सो क्या ही अच्छा होता जो मेरे पास भी कम से कम सवारी के लिए घोड़ा होता और खाने पहनने के लिए बहुत सा द्रव्य होता। तदनंतर वह लकड़हारा पानी पीकर सवारी का चिंतन करता हुआ चला। उसी कुएं की कोठी के पास वृक्ष की ठंडी छाया में निंद्रा देवी की गोद में अचेत हो गया। इस प्रकार सुख से सो जाने के पश्चात वह स्वप्न में क्या देखता है, उसके पास एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा जीन और साज समाज के साथ कसा हुआ तैयार खड़ा है और बहुत से नौकर चाकर उसकी सेवा में उपस्थित हैं तथा शिकार को चढ़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और ज्यों ही वह उछल कर उसके ऊपर चढ़ना चाहता है तो ही वह कुएं में गिर पड़ता है और अपने हाथ पैर तोड़वा देता है। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे माता, जिस प्रकार से लकड़हारे का घोड़ा पर चढ़ना और नौकर चाकरों से युक्त होना झूठा है, परंतु कुएं में गिर पर हाथ पैर तोड़वाना सच्चा है, इसी तरह ये संसार झूठा पर इसमें किए जाने वाले पाप और पुण्य सच्चे हैं। और इसी प्रकार का किसी कामी का मन अपने प्रियतमा से भोग करना झूठा पर उस झूठे भोग द्वारा वीर्य का गिरना सत्य होता है। इसलिए हे माता, संसार को झूठा समझते हुए भी उसमें पाप नहीं करके धर्म ही करना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्यों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी कि हे कपिल देव, यद्यपि मैं मन को संसारी माया मोह से बिल्कुल हटाना चाहती हूँ, परंतु फिर भी ये उस ओर खींचा ही चला जाता है, इसका क्या कारण है। ये सुनकर कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, परमेश्वर की माया इतनी प्रबल है कि वह बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह लेती है, परंतु वह ज्ञानी पुरुष अपने चित्त को शीघ्र ही उस माया की ओर से खींच लेते हैं, परंतु संसारी मनुष्य को अपना मन माया मोह से खींचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कार्य करने से ना तो कष्ट ही होता है और कार्य भी संपूर्ण हो जाता है। जैसे कोस कोस भी चले तो एक दिन बड़ी से बड़ी यात्रा पूरी हो जाती है। अर्थात एक कीड़ी नित्य नियम से अपनी चाल चलती रहे तो एक दिन में अपनी 1000 कोस लंबी यात्रा अवश्य पूरी करेगी, और नहीं चलने पर अति शीघ्रगामी हवाई जहाज भी अपनी
1 मील की यात्रा हजारों वर्षों में भी पूरी न कर सकेगा। इस बार हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक ग्राम में एक महात्मा रहा करता था और वह यही उपदेश दिया करता था कि मनुष्य को अपना मन धीरे धीरे माया मोह से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, जिससे वह भवसागर पार होकर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। जिस समय वह महात्मा ये उपदेश सुना रहा था, उस समय एक 2.5 सेर पका अन्न नित्य खाने वाला भी वहाँ बैठा हुआ था। वह कहने लगा कि हे महात्मा, यदि आप मेरा अन्न खाना बिल्कुल बंद कर दें तो मैं समझ सकता हूँ कि संसारी माया से भी मनुष्य का मन हट सकता है, परंतु साथ में एक शर्त है कि अन्न छोड़ने पर मुझे तनिक भी कष्ट न होने पावे। यह सुनकर महात्मा कहने लगे कि हे भक्त, बतलाओ आप कितना अन्न नित्य प्रति खाते हो। उत्तर मिला 2.5 सेर। महात्मा ने कहा, जाओ बाजार से 2.5 सेर चंदन ले आओ और उसे ले जाकर जब तुम स्नान करो उसको नित्य प्रति घिसकर अपने माथे में लगाओ तथा नित्य प्रति उसी चंदन के टुकड़े को तोल अन्न खाओ। तदंतर वह भक्त बाजार से चंदन का 2.5 सेर का बट्टा ले आया और नित्य प्रति उसको घिस माथे पर लगा उसी से तोल कर अन्न खाने लगा। सो इसी प्रकार घिसते घिसते और लगाते लगाते वह चंदन का टुकड़ा बिल्कुल घिस गया और इसी प्रकार वह 2.5 सेर नित्य प्रति अन्न खाने वाला पुरुष बिल्कुल निराहार हो गया। इसलिए हे माता, इसी प्रकार धीरे धीरे मनुष्य का मन संसारी माया मोह से हटकर परमेश्वर में लग सकता है। जिसने मनुष्य तन पाकर भवसागर पार उतरने का कोई उपाय नहीं किया, उसका जन्म लेना वृथा है और वह फिर 84 लाख योनि में बार बार जन्म लेता और नरक और जन्म मरण के दुख को भोगता रहता है और करने पर बहुत पछताता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाए बिना भव सागर से पार नहीं हो सकता। कपिल देव जी का देवहूति को मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी कि हे कपिल देव, अब मैं मनुष्य की उत्पत्ति और उसके मरने के बाद उसकी क्या दशा होती है सुनना चाहती हूँ। कपिल देव जी कहने लगे कि जिस समय स्त्री पुरुष भोग करते हैं, उस समय ईश्वर की कृपा से स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य मिलकर गर्भ रह जाता है। इसके बाद 5 दिन में वह गर्भ बुल्ले के समान उठकर 10 दिन में बेर की गुठली की तरह ठोस हो जाता है और 15 दिन में वह लंबा मांस का पिंड बन जाता है तथा 1 महीने में उसके हाथ, पैर और सिर के चिन्ह बन जाते हैं एवं दूसरे महीने में उंगलियां, तीसरे महीने में चाम और हड्डियां, चौथे महीने में आँख, कान, नाक और मुख आदि इंद्रियां बनकर शरीर पर रोम उत्पन्न हो जाते हैं और 5वें महीने में वह पूर्ण होकर एक जीती जागती तस्वीर बन जाती है। उस समय उसको भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है तथा 6ठे महीने में उसके ऊपर को पैर और नीचे को सिर हो जाता है। जब वह 7 महीने का होता है, उस समय उसको सैकड़ों जन्म पहले की याद आती है और जिन जिन कर्मों से जो उसने सुख दुख भोगे हैं, उन सब का जीवित रूप चलित चित्रपट की तरह चित्त पर अंकित हो जाता है। उस समय वह परमेश्वर से प्रार्थना कर कहता है कि हे दयालु दीन पालक, दुख तुम मेरा हरो, विनती तेरी कर रहा हूँ, अब कृपा मुझ पे करो। विषयों के फंदे में फंसकर नाम तेरा ना लिया, दुख उसका भोगता, हाय माया मोह जरो, पुत्र नारी द्रव्य भारी, वस्तु संसारी सभी मिले मुझे, ये नरक दीना कूप में मैं सब परो, छल कपट हिंसा आदि आग से पाला जिसको प्रेम से, उनमें कोई ना सहायक, मैं चाहे जैसे मरूं। मेरी और अब ये प्रतिज्ञा मेरी है, अब ये प्रतिज्ञा, हे प्रभु सच सच कहूँ, नाम केवल आपका लूँ, वाक्य पर कुल मन धरो।
गर्भ के दुख से बचाओ, कहता हूँ रोकर तुम्हें, हार नारायण आप ही नित ज्ञान सुख मन में भरो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये माता इस प्रकार वह प्राणी गर्भ में परमेश्वर की प्रार्थना करता है, तब ईश्वर की कृपा से 9वें व 10वें महीने वह गर्भ के वायु वेग से बाहर निकल आता है, और जब गर्भ से बाहर आता है तो संसारी हवा लगते ही पिछले जन्मों के तमाम ज्ञान भूल कर विलाप करने लग जाता है। उस समय दुख सुख पाने पर भी सिवाय रोने और सोने के कुछ कह नहीं सकता, और उसी तरह माल मूत्र में तब तक पड़ा रहता है जब तक उसके माँ बाप उसको उचित रूप से नहीं ले लेते। इसके बाद जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तब पढ़ने को पाठशाला में भेज दिया जाता है। सो वहाँ भी विद्या पढ़ने और गुरु की ताड़ना से सुख नहीं प्राप्त करता। तत्पश्चात युवा होने पर विवाह कर दिया जाता है। सो उस समय अपना और अपने बाल बच्चों के पेट पालने की फिक्र में दिन रात लगा रहकर कभी मन को शांति नहीं कर सकता, कभी मन को शांति नहीं दे सकता। सबके बाद बैरी बुढ़ापा आता है। उस समय आंखों से दिखना, कानों से सुनना और पैरों से चलना बंद हो जाता है। आदि का क्या कहें, उसकी तमाम इंद्रियां निस्तेज निर्बल होकर किसी काम के योग्य नहीं रहती। इसलिए वह तमाम कुटुंब का शत्रु हो जाता है। जिस समय वह कोई वस्तु किसी से मांगता है उस समय वह उसको उसके बेटे पोते पुत्र वधु ऐसी डांट लगाते हैं। जिस प्रकार महान अपराधी को कोई वस्तु मांगने पर राज्य कर्मचारियों के द्वारा डांट दी जाती है, तब वह जवानी को याद करके बहुत रोता और पछताता है कि देखो जिनका मैंने बड़े बड़े कुकर्म कर पेट पाला है, वे ही मुझे हाय हाय करने पर भी हथियारे की तरह हर दम दुर्वचन कहकर कोई वस्तु नहीं देते, अर्थात नैन रूप नहीं देखते, बात सुनत नहीं कान, ऐसे बूढ़े पुरुष से श्रेष्ठ बतावत श्वान। हे माता, इस प्रकार उसके बहुत विलाप करने पर भी कोई उसको समय पर टुकड़ा नहीं देता। इसलिए वह इसी तरह रो धो कर और मन पशोस कर एक दिन बीमार पड़ जाता है। उस समय उसकी दवा दारू करवाना तो एक और उसको पानी पिलाने भी पाप समझा जाता है। तब बिना औषधि के उसके वात पित्त कफ तीनों प्रबल होकर उसका श्वास रोक लेते हैं, जिससे उसके कंठ में कफ घोलने लग जाती है और वह नेत्रों में आंसू भरने के सिवा उस समय किसी के बोलने पर भी सत्कार नहीं करता। तत्पश्चात जमदूत उसके गले में फांसी लगाकर उसको अपना डरावना रूप दिखाकर भयभीत करते हैं। उस समय वह उनसे भयभीत होकर माल मूत्र त्याग कर अपने शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। हे माता, उस समय उसके कुटुंबी लोग हरि के सुनाना, गंगा जल और तुलसी दल उसके मुंह में डालना आदि शुभ कार्य तो नहीं करते, परंतु लोगों को झूठा प्रेम दिखाने के लिए ऊपर के मन से जोर जोर से चिल्ला कर रोने लग जाते हैं, मानो उसका एकमात्र सुखदाता वही है और उनके बिना तमाम कुटुंब वाले कुछ ही देर में मर जाएंगे। उसके बिना तमाम कुटुंब वाले कुछ ही देर में मर जाएंगे। सो इधर तो इसके कुटुंब वाले इस प्रकार बनावटी दुख से रोने लग जाते हैं और उधर वह पाप आत्मा प्राणी जमदूतों द्वारा त्रासित किए जाने पर बहुत घबरा जाता है। इसलिए हे माता, प्राणी के मर जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से उस प्राणी का चित्त बड़ा दुखित होता है। जमदूत का पापी पुरुषों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी कि हे कपिलदेव, मरने के बाद
उस प्राणी का क्या हाल होता है इसका वर्णन कीजिए। कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार वह पाप आत्मा प्राणी जमदूतों से ताड़ित किया हुआ जमपुरी को, जो कि यहाँ से 99,000 योजन है, ले जाया जाता है। उस समय उसका शरीर केवल अंगूठा के बराबर होता है, परंतु इंद्रियों की सब शक्ति उसमें पूर्ण होती है। और जब वह रास्ते में चलता है तो वह नंगे ही शरीर होता है और मार्ग में चलते हुए अंगारे की तरह रेत होती है, और वहाँ विश्राम करने के लिए कोई आश्रम और पानी पीने के लिए कोई प्याऊ नहीं होती। उस समय वह भूख, प्यास और थकावट से बिल्कुल बेहाल होकर रोने और चिल्लाने लग जाता है। तब जमदूत उसको उसके पापों की याद दिला दिलाकर मुदगरों से पीटने लग जाते हैं। सो हे माँ, उस समय के उस पापी जीव के दुखों का अंदाजा लगाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। इसलिए उन दुखों से बचने के लिए मनुष्य